एक दूसरे के साथ पीसफुली वक्त कट जाए तो हम दोनों के लिए बेहतर होगा। मैं भी अमन और शांति से ही रहना पसंद करती हूँ। आंटी, हम लोग एक ही परिवार है। जितनी फिक्र आपको देवजानी की है उतनी फिक्र मुझे भी है। मुझे लगा कि तुम्हें भूख लगी होगी तो मैं लेने चला गया। तुमने और तुम्हारी टीम ने तो कमाल कर दिया। राइड्स का कवरेज केवल हमारे चैनल पे आया। मैंने समझा और सोचा कि वो तुम्हारे साथ तमीज से पेश आ मेरी सबसे बड़ी गलती थी। वो इन्फॉर्मेशन मैं जिनके साथ काम करता हूँ उनके साथ रोमांस नहीं करता। पापा अरे हाय देवजानी। अरे असीम, तुम यहाँ? बेचारा तुम्हारी फिक्र में यहाँ आया था। बाहर माहौल भी दंगों का था तो हमने उसे जाने नहीं दिया। थैंक गॉड देवजानी, तुम बिल्कुल ठीक हो। बहुत फिक्र हो रही थी तुम्हारी। फिर पता चला कि तुम डिलन के साथ हो तो और परेशान हो गया था मैं। मुझे पता है तुम लोग की बनती नहीं है और बट यू नो व्हाट, डिलन सर ने तो आपकी बार मेरी जान बचाई है। उन्होंने मेरी इतनी केयर की और पता है माँ, उन्होंने मेरी जान बिल्कुल एक हीरो की तरह बचाई है। अच्छा, अच्छी बात है। चलो देवजानी, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। मुझे भी ऑफिस जाना है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है बेटा। आज तुम्हारी छुट्टी है। ऑफिस से फोन आया था। नहीं पापा, डिलन सर ने ही छुट्टी दी थी और फिर कैंसिल कर दी। अरे बेटा, डिलन ने ही फोन करवाया था कि आज तुम छुट्टी ले सकती हो। ओह थैंक गॉड। दैट्स ग्रेट। चलो मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। खुश। बाय। बाय। हेलो। गुड मॉर्निंग ठाकुर साहब। गुड मॉर्निंग। कैसे मिजाज है अब आपके? वो क्या है, कल आप बहुत गुस्से में थे। एकदम आग बबूला हो गए थे। उम्मीद है रात भर सोने के बाद कुछ गुस्सा ठंडा हो गया होगा और इत्मीनान से सोचने का वक्त भी मिल गया होगा। हमने आपको बहुत बड़ी रकम ऑफर की है। अगर इसे ठुकराओगे तो बेवकूफ़ी कहलाई। और हम नहीं चाहते कि कोई जस्टिस एल ठाकुर को बेवकूफ कहे। हमें बहुत बुरा लगेगा। हम आपके शुभचिंतक है। अब आदमी है या पजामा? सीधी सादी हिंदी भाषा नहीं समझते? कल घर से बेइज्जत होकर गए फिर भी नहीं समझे? हमारा घर बिकाऊ नहीं है। दोबारा मुझे फोन किया ना, इंटेंशनल इन्फ्लिक्टमेंट ऑफ इमोशनल डिस्ट्रेस का केस कर दूंगा। समझे आप? क्या हुआ पापा, कौन था? अरे एक बिल्डर है जो हमारा घर खरीदना चाहता है। कल आया था यहाँ मुझे मिलने। मैंने मना कर दिया तो दोबारा फोन कर दिया। बेटा, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि जिस घर में ऐसी प्यारी उलसी बेटियां हों, उसका बाप ये घर कैसे बेच सकता है? पापा मैंने आपके 15 लाख रुपए दिए ना सर, तो सर जी बाकी के भी चुका दूंगा सर जी। जी 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 सर। जय माता। भैया, हाँ, एक जरूरी बात करनी थी। क्या कर रहे हो भैया? दिमाग खराब कर रखा है इन्होंने मेरा। यार 15 लाख रुपए दे तो दिए मैंने, अभी कह रहे और तो दे दूंगा यार। इनके बाकी के पैसे भी चुका दूंगा। जान ले लेंगे ये लोग मेरी। कहां से लाऊं मैं? तू बता। उस पर सूद लगा रहे हैं। भैया शांत हो जाए। आपकी सारी परेशानियां बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। कैसे दूर हो जाएंगे इससे? लॉटरी लगेगी मेरी या अलादीन का चिराग आ जाएगा? दोनों। मतलब आपके अलादीन के चिराग का नाम है ठाकुर निवास।
और आपकी लॉटरी लगने वाली है पूरे के पूरे 6 करोड़ रुपए की। करो नहीं समझे? मैं समझाता हूं। एक बिल्डर है चड्डा, हेली रोड का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट हमारी कंपनी का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट। हम वहां पर टाउनशिप बनाएंगे। एलन ठाकुर को ठाकुर निवास के लिए 30 करोड़ ऑफर किए। 30 हाँ, कल रात मैंने चड्डा को भेजा था उनके पास, लेकिन आपके जो डार्लिंग ससुर जी है ना, बड़ी टेढ़ी खीर है। आप ही ने बोला था कि मुझे एलन ठाकुर से जाकर बात करनी चाहिए, पर वो तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। इनफैक्ट उससे तो मेरी बेइज्जती कर। असीम, तेरा कहने का मतलब है कि ये कोठी अगर 30 करोड़ में बिक जाती है तो हर बेटी के हिस्से में 6 करोड़ आएंगे। एग्जैक्टली। बस अब एलन ठाकुर को मनाना बाकी। एक बार ये डील हो गई तो सारे कर्जे खत्म और बाकी की जिंदगी ऐश से गुजरेगी। मेरे ख्वाबों में जो आए, हाँ, मुझे छेड़ जाए, उससे रहो कभी सामने तो आए। क्या हुआ? डब्बू, तू ये गाना क्यों गा रही थी? क्यों? अब मैं गाना नहीं गा सकती? ये गाना नॉर्मली तू एसआरके की मूवीज देखकर उसके ख्यालों में गाती है। आज तो तूने कोई मूवीज देखी नहीं, तो गाना क्यों गा रही है? लिसन प्लीज, ऐसी कोई बात नहीं है, ओके? ओह गॉड, तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है बताओ? प्रॉब्लम है तेरी ये हरकतें। बाय गॉड, कल सारी रात तुम उस खड़ूस बॉस के साथ थी। तो क्या हुआ? तो उस हिसाब से आपको अब तक पूरा घर अपने सर पे उठा लेना चाहिए था और उस डिलन द विलन की 100 बुराइयां करनी चाहिए थी और उसे 200 गालियां देनी चाहिए थी। पर तू है कि इतना रोमांटिक सॉन्ग गा रही है। वेल, मैंने नॉवेल्स में पढ़ा है कि लड़की ना उस लड़के के प्यार में पड़ती है जिसने उसकी जान बचाई हो। राइट, और तेरी कहानी में वो आदमी डिलन है, तेरा सेवियर। लिसन गाइस, ऐसी कोई बात नहीं, ओके? वो हम दोनों की मजबूरी थी कि हमें एक रात एक साथ रहना पड़ा। बट प्लीज, मैं उस खड़ूस को कभी पसंद नहीं कर सकती, इस लाइफ में तो कभी भी नहीं, ओके? तो प्लीज अपने ख्याली पुलाव बनाना बंद कर। और मैं इतना भी बुरा हूं नहीं जितना तुम मुझे समझती हो। खड़ूस, सनकी, आज मैंने उस खड़ूस का एक नया रंग देखा। क्या वाकई में वो खड़ूस है? अरे सन, इतना फास्ट क्यों खा रहा है? स्लोली खाओ, लगता है कल रात से कुछ नहीं खाया। अब क्यों स्माइल कर रहा है? स्माइल नहीं कर रहा हूँ मॉम, मैं खुश हूँ तो मैं उस जल्दी लड़की को वहां से बचा पाया। यू नो एक्चुअली मॉम, मैंने उसे वहां
दो पार्टीज के बीच में जो लड़ाई हो रही थी वो कवर करने के लिए भेजा था। मैंने आपको बताया था ना, हाँ ताकि वो थोड़ी एक्सपीरियंस हो सके, थोड़ी इंप्रूव हो सके। अब मुझे क्या मालूम था कि वो लड़ाई इतनी बढ़ जाएगी कि दंगों में कन्वर्ट हो जाएगी। थैंक गॉड सब ठीक हो गया। अगर उसे कुछ हो जाता ना मॉम, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। डिलन, you're a good soul, son. तुम एक मक्खी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और फिर तुम वहां गया, उसे बचाकर सेफली उसे वापस ले आया। क्या कम है? मॉम, मेरी जगह कोई और भी होता तो यही करता। बट एक बार साबित हो जाती है कि वो लड़की टैलेंटेड ही नहीं है बल्कि बहादुर भी है। शी इज फियरलेस। अच्छा, वैसे एक और फियरलेस इंसान को हम भी जानता है। अच्छा, who's that? डिलन, तुम। माँ मैं चलती हूँ, बाय, सी यू, बाय। अरे रुक रुक रुक, कहाँ जा रही है, भाग रही है? माँ मैं वैसे ही बहुत लेट हो गई हूँ। अरे रुक ना, 2 मिनट वेट करेगी तो ज्यादा देर नहीं होने वाली। ये क्या है? लड्डू। वो तो मुझे दिख रहा है, पर किसके लिए? तेरे बॉस के लिए। क्या? उसने परसों रात तेरा जो ख्याल रखा ना, सच अभी भी सोचती हो ना तो दिल बैठता है ये सोचकर कि अगर वो तेरे साथ नहीं होता ना तो क्या हो जाता तेरा। माँ मैं समझ सकती हूँ कि आप उन्हें थैंक यू कहना चाहती हैं, पर वो दिलन को ये लड्डू देते हुए थोड़ा ऑड नहीं लगेगा? इसको लड्डू देने में क्या ऑर्डर, क्या इवन? और वैसे भी तो पहले मैंने असीम के लिए लड्डू भेजे थे, तब तो तुझे और नहीं लगा था। मुझे पता है माँ कि आपने पहले लड्डू भेजे थे, पर वो असीम था, असीम बिन्नी का देवर, इट्स लाइक फैमिली। पर डिलन को लड्डू देने में मैं कैसी लगूंगी? डब्बू लगेगी और कैसी? माँ ठीक है, नहीं जाना ना तुझे लड्डू लेकर? नहीं पागल हूँ जो सुबह से ये लड्डू बनाने बैठ गई। मुझे नहीं पता था माँ के हाथ के लड्डू बॉस को देने में इतनी शर्म आएगी तुझे। माँ अब ऐसे सेंटी हो जाओगे तो फिर मैं मना कैसे कर पाऊंगी? ला 2 लड्डू, 2 उसको दे दूंगी। ओके बाय बाय। ऑफिस में लड्डू दिए और उसने पूरे ऑफिस के सामने बेइज्जती कर दी तो इतना एम्बैरेसिंग हो जाएगा। इतनी मेहनत से जो अपनी जगह बनाई है सब पहले की जैसी हो जाएगी। इससे अच्छा है कि उसके घर जाकर उसे ये डब्बा दे देती हूँ। हाँ गॉड, लास्ट टाइम जब यहाँ आई थी तो पूरा घर साफ करके जाना पड़ा था। तब वो प्लीज अब की बार सिर्फ लड्डू देके यहाँ से चली जाना। लड्डू लड्डू। शांति यार, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि सुबह सुबह मत आया करो। मैं सो रहा होता हूँ। वो ठीक है, आई गए हो ना तो एक काम करो, यहाँ साफ करो, मेरे कमरे में आने की जरूरत नहीं है। गॉड, कितने अजीब है ये। नींद में भी सबको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो क्या करूं इन लड्डुओं का? मम्मा भी ना। हाँ, नोट छोड़ देती हूँ। नोट का नोट और डियर सर, माँ ने लड्डू भेजे हैं, देव जाए। Oh God, this is so dumb. मेरे बिस्तर में क्या कर रही हो सुबह सुबह? वो लड्डू देने आई हूँ। कौन सा लड्डू? वो माँ ने भेजे हैं। माँ ने? क्यों? थैंक यू कहने के लिए। थैंक यू यार, तुम क्या कर रही हो सुबह सुबह? शांति आई होगी। मेरे से पता मेरी सर्वेंट का नाम शांति है। हाँ, मेरा पीछा कर रही हो क्या? You stay away from me,
दूर रहो मुझसे। तो आपने ही बताया अभी मुझको। हाँ, तुम्हें बताया मैंने। कौन? तो Oh God, I don't believe this. एक मिनट। क्या हुआ? तुम कहीं जाके छुप जाओ। पर क्यों? क्या हुआ? क्यों मत पूछो, बस जाके छुप जाओ। Anyway, just hide somewhere. और क्यों सर? मेरी मॉम बाहर आई हुई है। आपकी मॉम? आपकी मॉम आई हुई है? हाँ, मेरी मॉम आई हुई है। पर सर ऐसे मैं छुपूंगी तो थोड़ा और नहीं लगेगा? वो हमें ऐसे देखेगी ना सुबह तो ज्यादा और लगेगा। देवजानी, don't argue with me, just go and hide somewhere. जल्दी जाओ। पर सब अच्छा ठीक है देवजानी, listen to me. अगर तुम कहीं जाके छुप गई और पकड़ी नहीं गई तो जो कार वॉश का पनिशमेंट है ना, उससे मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। सच में सर? सच। ओके ठीक है। पर मैं कहाँ छुपूं सर? वो विंडो दिख रहा है तुम्हें? हाँ। वहां से कूद जाओ। अरे कहीं भी छुप जाओ यार, क्या? मैं चेयर के पीछे छुपती हूँ। हाँ। प्लीज मरवाना मत। क्या बने हैं लड्डू? किस खुशी में बनाई है लड्डू? वो डब्बू के बॉस है ना, उनके लिए बनाया मैंने खास। उन्होंने बहुत मदद की दंगों में डब्बू की। हम तो बस पूरी रात इसी तसल्ली में रहे कि डब्बू अकेली नहीं है, उसके बॉस उसके साथ है। बस धन्य है आप भौजी, धन्य है आप। अब क्या हुआ भौजी? एक जवान लड़के के साथ रात भर थी और आपको इस बात से तसल्ली हो रही है? आपको अजीब नहीं लग रहा ये बात कि हमारे डब्बू ने एक पराये मर्द के साथ पूरी रात निकाली? तुम कहना क्या चाह रही हो भूदेवी? साफ साफ को यूं घुमा फिरा कर बात मेरी समझ में नहीं आती। देखो बाजी, हम तो ठहरे माँ बाप, हम समझ जाते हैं सारी बात, क्योंकि हमें हमारे बच्चों पे पूरा भरोसा है। पर ये समाज वाले, अरे उनका मुंह आप कैसे बंद करेंगे? कहेंगे कि डब्बू को तो देखो, उसने रात अपने बॉस के साथ गुजारी, और उसके माँ बाप को देख लो, उन्हें तो किसी बात की फिक्र ही नहीं है, बड़ी मॉडर्न फैमिली है। हम वैसे नहीं बोलते, लेकिन मैं तो हमारी डब्बू पे पूरा भरोसा है। मॉम, मैं क्या सोच रहा हूँ ना, मुझे बहुत जरूरी काम है, स्पेशली आज, तो मैं जल्दी से जाके तैयार हो जाता हूँ, फिर जल्दी से आपको घर छोड़ देता हूँ। व्हाट से? नहीं, हम कहीं नहीं जाएगा। आज हम पूरे दिन यही है। वो हमारे घर में पेस्ट कंट्रोल होता है ना, वो तुमको पता है ना, हमको एलर्जी है उससे। तुम तैयार होके ऑफिस जाओ, हम यही रहेंगे। ये आवाज कैसे है? कौन सी आवाज मॉम? What are you talking? कोई आवाज नहीं है। अब यहाँ मत देखिए मॉम, मुझे देखिए, अपने सन पर कंसंट्रेट करिए। सन, मेरा कंसंट्रेशन हमेशा तुम पे रहता है। लेकिन वो आवाज था। ओह नो, मेरा स्कार्फ। ये दिख गया डिलन की मॉम को तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या करूं? और मैं क्या सोच रहा हूँ ना, आज आप फ्री है ना, तो मैं आपके लिए स्पा अपॉइंटमेंट बुक करता हूँ पूरे दिन के लिए। अब जाइए, हेड मसाज लीजिए, फेशियल करिए, चिल, लाइक हैव अ गुड डे एट द स्पा। व्हाट से मॉम? नहीं, हम कोई स्पावा में नहीं जाएगा। तुम ऑफिस जाओ ना सन। सन, क्या हो गया तुमको कि तुम आंख बड़ा बड़ा करके क्या देख रहे सन? तुम ठीक है ना? नहीं मॉम, मैंने आंखें बड़ी बड़ी नहीं की है। हाँ? मेरी आंखें ऐसी है, ऑलवेज लाइक दिस, सेम। ऐसे ही? अरे ये चेयर तो पहले वहां था, यहाँ कैसे पहुंच गया? मॉम, चेयर तो यही था, मैं हमेशा यही रखता हूँ चेयर। ड्राइंग रूम के बीच में कोई चेयर रखता है? हम ठीक जगह रख क्या? अरे छोड़िए ना मॉम, मुझे चेयर वही अच्छी लगती है। आई लाइक इट देयर ओनली। नहीं, हम ठीक करके आते हैं।
अरे मॉम, वेयर आर यू गोइंग? मॉम आप वहां मत जाइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा चेयर भी ठीक है। डोंट गो देयर, मुझे चेयर वहीं पसंद है, वहीं पर पड़ी रहेगी चेयर। क्या करता है सर? तुम इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रहा है? एक चेहरे तो है, हम ठीक करेगा। लगता है डब्बू कहीं और छुप गई। गुड जॉब। अरे इसमें क्या गुड जॉब सन, ये तो मेरा रोज का जॉब है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ ना मॉम, कि वो पहले जो चेयर था ना वो जगह पे नहीं था, अब जो है ना वो जगह पर है। गुड जॉब। थैंक यू। अच्छा सन, हम सोचता है आज हम पूरा दिन यहाँ रहेगा ना तो बोर हो जाएगा, इसलिए हम तुम्हारा अलमारी ठीक कर देगा। तुम अपना कपड़ा बहुत अनटाइडी रखता है, हमको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। आई नो मॉम, आपको साफ सफाई पसंद है, आपको जैसा ठीक लगता है आप करिए। श्योर, गो अहेड, व्हाई नॉट। ठीक है, तुम जल्दी तैयार हो जाओ, हम जाके तुम्हारा अलमारी ठीक करते हैं। हाँ? नो मॉम, नो, सॉरी, प्लान कैंसिल। अलमारी ठीक मैं कर लूंगा बाद में। अभी तो कहा ठीक है, जैसा चाहो करो। क्या हो गया तुमको? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, मैं आप पर इतना बड़ा बोझ नहीं डाल सकता। मैं कर लूंगा ना, व्हाई यू वरीड मॉम, आई विल डू इट। तुमको इतना बड़ा क्या, वो सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी था। और फिर अब तुम हमसे दूर रहता है, तुम्हारे लिए कुछ करने का मौका नहीं मिलता है सर। आज मौका भी है और चांस भी। एक मदर को और क्या चाहिए, हम करेगा सब। मॉम